सारे प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत हमारी बातचीत के केंद्र में एक बार फिर राम मंदिर है। हमारा विषय है उधर अनुष्ठान इधर कुंभे में घमासान। संदर्भ यह है कि देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों को राम जन्मभूमि न्यास के द्वारा विधिवत आमंत्रण दिया गया था कि 22 तारीख को रामलला अपने नवनिर्मित मंदिर में पधारेंगे। इस मौके पर होने वाले आयोजन में आप भी शिरकत करें। इसके तहत सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को आमंत्रण दिया गया था। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि इस आमंत्रण के संदर्भ में सही समय आने पर हम निर्णय लेंगे। 2 दिन पहले वह सही समय तथाकथित तौर पर आया, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के द्वारा अधिकृत रूप से बयान जारी कर यह बताया गया, चूंकि इस कार्यक्रम को राजनीतिक स्वरूप दे दिया गया है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे। कांग्रेस के इस फैसले से बहुत ज्यादा हैरत में लोग नहीं हुए। जिस प्रकार का असमंजस बना हुआ था, उसमें हैरत इस बात पर होती कि कांग्रेस के ये शीर्ष नेता उस कार्यक्रम में शिरकत कर जाते। देश के अन्य तमाम राजनीतिक दल भी हैं जो विपक्षी भूमिका में है और उन्होंने भी इस समारोह में जाने से इनकार कर दिया है। वामपंथी दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसमें एक अहम नाम है शासक तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी भी कार्यक्रम में न जाने का सार्वजनिक रूप से ऐलान कर चुकी है। लेकिन कांग्रेस के साथ दिक्कत इस बात को लेकर हो गई है कि अन्य राजनीतिक दलों ने जब यह फैसला लिया तो इस फैसले के खिलाफ पार्टी के अंदर से कोई आवाज नहीं आई, पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो यह फैसला लिया गया, इसके खिलाफ भाजपा के तमाम नेताओं के सुर तो मुखर हुए ही, साथ साथ कांग्रेस के भी तमाम नेता इस फैसले की आलोचना करने से अपने आप को नहीं रोक पाए। चाहे वो आचार्य प्रमोद कृष्णन हो या पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह, गुजरात के नेता हो या अन्य स्थानों के नेता, सब अपने अपने तरीके से इस निर्णय को आत्मघाती करार दे रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इस फैसले का बचाव करते हुए भी दिख रहे हैं और उस फैसले के संदर्भ में दलील ये 2 आधार पर दे रहे। एक कि अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया जाना शास्त्र विरुद्ध है। दूसरा उनका कहना है कि जिस आयोजन में शंकराचार्य नहीं जा रहे उसमें हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरा उनका सीधा तौर पर कहना है कि ये कुल मिलाकर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का नहीं बल्कि मोदी जी की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसलिए हम इस कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखे हुए हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस फैसले से कांग्रेस ने अपनी मुश्किलों को बढ़ाया है या अपनी मुश्किलों को सुलझाया है। इस आंदोलन के संदर्भ में कांग्रेस की भूमिकाओं को हमेशा संदिग्ध निगाह से देखा गया। अब इस आयोजन से दूरी बनाकर कांग्रेस राम भक्तों के बीच में, सनातन धर्मियों के बीच में या बहुसंख्यकों के बीच में किस छवि को निर्मित कर रही है, ये विवेचन का विषय होना चाहिए। तो आज हम इसी पर विवेचन करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए वर्तमान में मौजूद हैं। कोशिश रहेगी किसी धर्माचार्य को भी हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बना पाए, पर इस सिलसिले को हम शुरू करें परिचय कराते हुए। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बड़ा ही जबरदस्त है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है कि पॉलिटिक्स इज मोर डिफिकल्ट देन फिजिक्स। जो लोग पढ़ाई में दिलचस्पी रखते हैं वो इस सत्य को जानते हैं कि भौतिकी का जो विषय है, फिजिक्स जिसे कहा जाता है, वो विद्यार्थियों के लिए बड़ा कठिन समझा जाता है। पर दुनिया के बड़े जाने माने वैज्ञानिक हुए अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने ये कहा था कि राजनीति भौतिकी से ज्यादा कठिन है। और अगर ये बात किसी को समझ में ना आती हो तो कांग्रेस के नेताओं के साथ मिल बैठे, समझ में आ जाएगा कि वाकई राजनीति कितनी मुश्किल चीज होती है। तो इस बात को अपने जहन में रखते हैं, इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ शैलेश नितिन त्रिवेदी हैं, जिस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को केंद्र में रखकर हम बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस पार्टी के बड़े सुधी विचारक के तौर पर हम शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को कई दशकों से देख रहे हैं। हमारे साथ में संतोष पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का आक्रामक चेहरा है। संघ के स्वयंसेवक के तौर पर संतोष पांडे जी की पहली पहचान है, भाजपा के कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पहचान दूसरी है। वह हमारे साथ में है। सनातन धर्म के संदर्भ में उनकी कई बार भाषण सुनते हुए भ्रम हो जाता है, किसी राजनेता का हम बयान देख रहे हैं या किसी धर्माचार्य का व्याख्यान देख रहे हैं, वो हमारे साथ है। हमारे साथ मयंक विधुलिया जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते खोले नहीं है। अखिलेश यादव समारोह में जाने से इंकार करते हैं और डिंपल यादव आमंत्रण मिलने पर जरूर जाने की बात करती है। मयंक जी इस दुविधा का शायद समाधान हमारे बीच में कर पाएंगे, वह हमारे साथ है। और इन सबके बीच में तटस्थ राय देने के लिए राष्ट्रवादी विचारक और प्रखर पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत शैलेश नितिन त्रिवेदी जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले 3 बयानों पर दृष्टि डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की आधार भूमि है। सुनिए। At all. But
VHP has given them a golden opportunity to retire or atone some of their sins, but they missed the bus again. I am feeling pity and sad for them. कि क्या भगवान के मंदिर में निमंत्रण से जाया जाता है? इंतजार की जाती है, साहब निमंत्रण दीजिए हम आएंगे। ये ऐसा सवाल है, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, क्या हम निमंत्रण की इंतजार करेंगे और निमंत्रण नहीं आए तो नहीं जाएंगे? किस तारीख को किस श्रेणी का व्यक्ति मंदिर में जाएगा ये कौन तय करेगा? राजनीतिक दल तय करेगा। ये कभी सुना है आपने? लेकिन एक उल्टी गंगा बहाई जा रही है। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। अगर यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं है तो यह कार्यक्रम राजनैतिक है। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं यह बर्दाश्त क्यों करूंगा? इससे ज्यादा बड़ा पाप नहीं हो सकता। पूरी की पूरी इनकी आईटी सेल चारों पीठों के शंकराचार्यों के खिलाफ एक मुहिम छेड़कर बैठी। इस पूरे प्रायोजन में, इस पूरे आयोजन में कहीं भी धर्म, नीति या आस्था नहीं दिखाई देती, सिर्फ और सिर्फ राजनीति दिखाई दे रही। यह मैं आपको बता दूं कि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी की तारीख का चुनाव, मैं ये जानना भी चाहते हैं, हम लोग सब जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कौन से पंचांग को देखकर किया? ये तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर तारीख चुनी गई। चारों शंकराचार्य वहां पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहां पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। अब यही हम कह रहे हैं तो हमको कहा जा रहा है कि ये लोग तो विरोधी हैं, एंटी मोदी हैं। इसमें एंटी मोदी की क्या बात है? हम एंटी मोदी नहीं है, लेकिन हम एंटी धर्मशास्त्र भी नहीं होना चाहते। धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही हम स्वयं चलना चाहेंगे और अपनी जनता को भी चलाना चाहेंगे, क्योंकि हमको धर्मशास्त्र से पुण्य पाप का बोध होता है। राम है ये किसने हमको बताया? हमारे धर्मशास्त्र ने हमको बताया। तो ये अपने अपने तरीके से अभिव्यक्ति है। अभिमिक्तेश्वरानंद अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को विषय बनाकर उससे दूरी रखने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा अपने निर्णय को जस्टिफाइड करने के लिए बता रहे कि भगवान और हमारे बीच में, ये भाजपा का बीच में क्या काम हो गया है, और इन सबके बीच में पुराने कांग्रेसी और अब पुराने भाजपाई भी हो चुके असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इस बात को लेकर दुख महसूस कर रहे हैं कि कांग्रेस ने एक बार फिर अवसर गंवा दिया। सोमनाथ के मुद्दे पर भूल कर बैठी कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर भी फिर भूल कर बैठी है। ऐसी भूल आप बार बार क्यों करते हैं शैलेश नितिन त्रिवेदी? इस सवाल के साथ मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। क्यों अपने आप को रामद्रोही बताने के लिए आप इतने प्रयत्नशील हो गए? क्यों राम मंदिर के आयोजन के संदर्भ में दूरी बनाकर आपने भाजपा को और देश के बहुसंख्यक समाज को यह अवसर उपलब्ध करा दिया है कि आपके हिंदू विरोधी चरित्र की जो आशंकाएं हैं उनको पुष्ट किया जा सके? ये सवाल सब तरफ से तैर रहा है। इस सवाल के गहराई में कहीं डूब तो ना जाएंगे शैलेश जी आप? ये भी सवाल उठ खड़ा हुआ है, थोड़ा बताइए ना हमको। भाजपा द्वारा तय की गई राम मंदिर के शुरुआत की तारीख, बिना मंदिर का निर्माण पूरा किए प्राण प्रतिष्ठा, और आपको नहीं लगता कि ज्यादा अच्छा होता अगर रामनवमी के दिन ये प्राण प्रतिष्ठा होती? है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, पूरा देश मिल के गाता। लेकिन स्वाभाविक रूप से उस समय आम चुनाव होंगे, और अगर आम चुनाव होंगे तो भाजपा को वो राजनीतिक लाभ मिलने की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू होगी। भाजपा आदर्श आचार संहिता की तो बात छोड़िए,
धर्म संहिता का भी पालन नहीं करना चाहती। जो धर्माचार्यों के मत हैं, हमारे शंकराचार्य हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य हैं, न उनका मत लेना चाहती है, न उनका सम्मान करना चाहती है। ये बताइए, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, वो भी भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य और धर्माचार्य निर्धारित करेंगे या राजनीतिक दलों की सुविधा से ये तारीख निर्धारित की जाएगी? बहुत दुखद स्थिति है ये। वाह, क्या दुखद स्थिति है शैलेश जी। जब आपने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था तो किन शंकराचार्य जी को बुला लिया था। आपने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उस समय आमंत्रण किया था। उस समय भी शंकराचार्य की व्यवस्था सनातन धर्म में बनी हुई थी, तब आपको याद नहीं आया था। एक सवाल। दूसरा सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस को लगता है कि भाजपा इसका अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। आपको लेने से किसने रोका? अगर इस आयोजन में आप शिरकत करते तो अपने ही नेताओं के सवालों का सामना तो नहीं करना पड़ता। आपको आचार्य प्रबोध कृष्णन के बयान से वो दुख का एहसास हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं मेरा दिल टूट गया कांग्रेस नेतृत्व के इस फैसले से। लक्ष्मण सिंह जी का सीधा बयान है, बड़ा नुकसान होने जा रहा है आने वाले समय में। तो अब इस पर आप क्या कहेंगे? अपने कार्यकर्ताओं को जिस फैसले में साथ ना रख पाए आप, देश को साथ रख लेंगे शैलेश जी? देखिए, सोमनाथ का आयोजन कांग्रेस ने नहीं किया जी। निश्चित रूप से देश के प्रथम राष्ट्रपति उसमें गए थे जी। क्यों नहीं अयोध्या के मंदिर में द्रौपदी मुर्मू जी आ जाती? द्रौपदी मुर्मू जी के हाथ से क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये मोदी जी के द्वारा क्यों कराया जा रहा है? मतलब देश के प्रधानमंत्री की ये हैसियत या शख्सियत आप नहीं मानते कि उन्हें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने के संदर्भ में आयोजन में बुलाया जाए? यह आपके लिए एक बेहद आपत्ति का विषय हो गया कि प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है, या आपको आपत्ति इस बात को लेकर हो गई कि नरेंद्र मोदी जी को बुलाया जा रहा है? मतलब आपका विरोध किस बात से? देश के प्रधानमंत्री से या नरेंद्र मोदी जी से? ना मैंने मोदी जी का विरोध किया, ना प्रधानमंत्री का विरोध किया। आपने चूंकि सोमनाथ मंदिर का उदाहरण दिया था, इसलिए मैंने कहा कि सोमनाथ मंदिर में देश के पहले राष्ट्रपति गए थे जो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होते। अयोध्या के राम मंदिर में भी वही परिपाटी निभाना था, लेकिन वो करने के बजाय वहां पर प्रधानमंत्री दलील दमदार नहीं है शैलेश जी, कुछ और दलील खोजिए। कांग्रेस की परंपराओं का निर्वहन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का ना तो जन्म हुआ है, ना ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है कि अगर आपने राष्ट्रपति को बुलाकर किसी मंदिर का कार्यक्रम किया तो अब भाजपा की सरकार के दौर में भी राष्ट्रपति को ही बुलाना चाहिए। कुछ और बेहतर खोजिए जिससे आपकी दलीलों पर देश साथ आ सके। पर मैं संतोष पांडे जी के पास रुख करता हूं। संतोष पांडे जी, आपसे जानना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात कही पवन खेड़ा जी ने। यह मंदिर की तारीख का चुनाव नहीं हुआ है, चुनाव देखकर मंदिर की तारीख चुनी गई है। कुल मिलाकर आपके जहन में चुनाव है, इस चुनाव में आप फिर से सत्ता में बैठे, इसलिए राम जी को 22 तारीख को आप मंदिर में बिठा दे रहे हैं। क्या कहते हैं इस आक्षेप के संदर्भ में? धर्मशास्त्रों की दलील देते हुए परम पूज्य शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। शंकराचार्यों के बयान को भी खारिज कर दे रहे हैं आप अपने चुनावी लाभ के लिए। यह आक्षेप है आप पर संतोष पांडे जी, क्या कहेंगे? ये भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए, वोट के लिए, और जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि उनके प्रवक्ता ने, उनके लीडर ने जो कहा है जी, ये हमारे मैनिफेस्टो में पहले से रहा है। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान, धारा 370 हटाना, ट्रिपल तलाक और भगवान राम की जन्मभूमि में भव्य मंदिर का निर्माण, ये आज से नहीं, शुरू से भारतीय जनता पार्टी, और डंके के चोट के साथ मैं आज कह रहा हूं, ये आज नहीं, जनसंघ के समय से जितने भी हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, चाहे भगवान राम की जन्मभूमि हो और भी अनेक जिसमें पराभव प्रतीत होता है, आक्रमणकारियों ने जिसको ध्वंस किया, ऐसे हमारे उन कुछ प्रतीकों को सम्मान दिलाने का काम हम करेंगे। ये हम अपने सभी भाषण में, सभा में, प्रदर्शन में कहते रहे और हमारी मैनिफेस्टो में रहा है। मैं बीच में बहुत विनम्रता के साथ रोकता हूं आपको।
आपके मैनिफेस्टो में ये रहा है, इसे मैं ही नहीं देश का बच्चा बच्चा जानता है। अभी सवाल इस बात को लेकर नहीं हो रहा है। थोड़ा सवाल पर जाइए तो आपको उत्तर देने में भी आनंद आएगा और दर्शकों का ज्ञानवर्धन भी होगा। सवाल इस बात को लेकर है कि आप 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हैं जब मंदिर पूरा नहीं हुआ है। अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चुनावी लाभ मात्र के लिए की जा रही है, ये आप पर आक्षेप है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी है और साथ साथ देश के तमाम शंकराचार्य, जो 4 परम पूज्य शंकराचार्य हैं, उनमें से 3 के स्तर पर यह दलील दी जा रही है, जिसमें द्वारका पीठ, ज्योतिष पीठ और पुरी पीठ के शंकराचार्य जी शामिल हैं। इसके संदर्भ में संतोष पांडे जी कुछ दलील के साथ बताएं कि आखिर 22 जनवरी ही क्यों। मैं पूजनीय शंकराचार्यों के चरण में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मैं उनके विषय में ये नहीं कहूंगा, किंतु मैं ये कह सकता हूँ कि सब प्रकार से मुहूर्त देख करके और ये तारीख निकाली गई है। ये काम भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। ये राम जन्मभूमि न्यास है जो सबको आमंत्रण देने का काम, और शुरू से लेकर के जो कार सेवकों का आह्वान उन्होंने किया था जी, जो आंदोलन उन्होंने चलाया था, और ये अंजाम देने का काम। जी। अरे ये लोग तो तब भी कह रहे थे हिमांशु जी कि ये जो है दिन में राम राम जी, और रात में 250 ग्राम कहते थे, हम लोगों की मजाक उड़ाया करते थे जी, मंदिर वही बनाएंगे किंतु तारीख नहीं बताएंगे, ये भी कहते थे जी, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि वहाँ शौचालय बनवा दो, वहाँ पार्क बनवा दो, वहाँ धर्मशाला बनवा दो। और कांग्रेस पार्टी जो एक दुश्मन के समान, प्रतिद्वंदी के समान, बल्कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी तो पीछे रहती थी। कांग्रेस पार्टी के लीडर कपिल सिब्बल वकालत करते थे, विधि मंत्री होने के बाद भी वे खड़े हुए थे और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से खड़े होकर के, और भगवान राम नहीं है ये कहने वाला यदि कोई पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जिन्होंने एफिडेविट दिया था राम को नकारने वाले। ये आज बात करते हैं तारीख की, इनको न तारीख से मतलब है, न राम जन्मभूमि से मतलब है, न इनको नंदनवन से मतलब था। संतोष जी एक काम की बात बताओ, आपने वैसे मुझे इस पर तो दलील बहुत दी नहीं कि 22 तारीख क्यों, पर आप इस संदर्भ में बताओ आप कितने हर्षित और उल्लासित हैं इस बात को लेकर कि कांग्रेस पार्टी ने न्यास के आमंत्रण को ठुकरा दिया। ये कांग्रेस के शीर्ष नेता सम्माननीय सोनिया गांधी, सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे और सम्माननीय अधीर रंजन चौधरी इस आयोजन में आते तो आपको प्रसन्नता रहती, या इनके आयोजन में ना आने और इससे बने वातावरण को लेकर आपको प्रसन्नता है? थोड़ा संतोष जी सच सच बताना, आप इसमें गड़बड़ मत करना। राम जन्मभूमि न्यास ने जो आमंत्रित किया इन्हें वास्तव में आना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी जब भगवान तंबू में थे, टेंट में थे, तो भी मैं भी 3 बार दर्शन करने गया हूं, मेरे परिवार के लोग गए हैं। कोई बता दे कि प्रियंका गांधी कब गई है, राहुल गांधी कब गए हैं, सोनिया गांधी कब गई है। और रही बात इनके रक्त में, इनकी वाहिनियों में, मैं ये कहूं ये डेंगू, मच्छर, HIV, सनातन का विरोध, ये स्टालिन, ये प्रियंक खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मारन, यही लोग हैं ना जिन्होंने सनातन का विरोध किया था। तो ये अपने एजेंडे पर ये जो घमंडी, ये जो इंडी जो गठबंधन है, ये वही काम कर रही है जो इनको करना है, और इन्होंने जो बहिष्कार किया ये उसी के तहत किया। मैं आपको बार बार कहना चाहूंगा, ये तो चाहते ही नहीं, इनकी श्रद्धा वेटिकन में है। मैं आपके आपने आप सब कुछ बोल रहा हो, मेरे सवाल का उत्तर नहीं दे रहे। मैं फिर पूछता हूं, आपको खुशी कब होती? ये कार्यक्रम में शामिल होते तो खुशी होती, या ये कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे तो आपको खुशी है? इसका उत्तर दीजिए ना आप। पहली बात तो ये है कि इनका ये जो अभी कांग्रेस है वर्तमान में, इसका कुछ रंग ढंग समझ ही में नहीं आता। आपने पहले कहा ना कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जब कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री जिन्होंने भगवान सोमनाथ, भगवान शंकर के मंदिर का पुनरुद्धार कराया, कितनी खुशी हुई इस पूरे देश को। हमको खुशी होती, ये कम से कम आते
वंदन करते, प्रणाम करते, किंतु तजिए ताहि कोटि में रीसम यद्यपि परम ही आपके प्रिय न राम में देही। अब ये जो राम के पद में खड़े हैं, इसको चाहे हम हो या प्रदेश हो या देश हो, वो त्यागने वाला है। अभी ये 56 सीट में है, आने वाले समय में और देखिएगा क्या होता है। संतोष पांडे जी को खुशी से वंचित कर दिया कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने ना आने का फैसला लेके, ऐसा उनके बयान से लग रहा है। पर संतोष जी इसका परिणाम बता रहे हैं कि देखो अभी इनकी जो 52-55 सीटें ना वो भी नहीं रहेंगी। तो संतोष जी को असल खुशी किस बात पर होगी? इनकी 52-55 सीटों से ज्यादा सीटें आ जाएं तो खुश होंगे, या सीटें और घट जाएं उस पर खुशी होंगे? तो इससे समझ में तो ये आता है कि ये मंदिर में ना आए प्राण प्रतिष्ठा समारोह में तो संतोष जी को खुशी ज्यादा होगी। बहरहाल मेरे साथ में एक और शख्स हैं जिनकी भूमिका को लेकर देश को दिलचस्पी है, वो है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मयंक बिधूलिया जी। मयंक जी, थोड़ा आप भी रोशनी दें चाय के कप से, अगर आपको फुर्सत मिले तो थोड़ा राम मंदिर पर चर्चा का भी हिस्सा बनिए। देश इतने ज्वलंत प्रश्न पर उलझा हुआ है, समाजवादी पार्टी का अंतर्द्वंद भी कमाल का है। अखिलेश जी बोल रहे हैं ये कौन मुझे आमंत्रण देने वाले हैं, और डिंपल यादव जी का बयान आया आमंत्रण आया तो जरूर जाऊंगी। तो क्या हुआ, समाजवादी पार्टी ने तय किया क्या इस आयोजन को लेकर? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कहूं, भगवान राम सियासत का विषय नहीं है, राम आस्था का विषय जी। और बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव जी ने। उन्होंने कहा ये कौन है जो हमें निमंत्रण देकर गए हैं, मंदिर के पुजारी हैं, कौन है? मेरा तो एक ही सवाल रहता है, मैं अब जो लोग ये कहते हैं, आपने कहा कि बड़ी दिलचस्पी है क्योंकि हम इस ज्वलनशील मुद्दे पर बोले। समाजवादी पार्टी, हम न्याय का समर्थन करने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं। भाजपा पहली बात तो श्रेय लेना बंद करे। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, वहां पर राम मंदिर बने जी। ये निर्णय भाजपा के प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है जी, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं यहां से शुरू होता हूं, जो लोग हमें रामद्रोही बताने की कोशिश करते हैं, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक तहसील आती विधानसभा, जिसको जसवंत नगर के नाम से जाना जाता है। आप पत्रकार हैं, सोशल मीडिया पे सर्च करके देख लीजिए, दुनिया की सबसे बड़ी मैदानी रामलीला मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में और सुखपाल यादव की अध्यक्षता में यहां होती है। अभी से नहीं हो रही, बहुत लंबे समय से हो रही है। मुलायम सिंह यादव वो शख्स है कि तुमने उनको राम जी के नाम से जोड़ा और उस पर सियासत करना शुरू की। तो मुलायम सिंह ने अपने अखाड़े में, सैफई में, जिनको दिक्कत हो या जिनको ना पता हो आके देख ले, इतने बड़े हनुमान जी लगाए कि गोरखपुर से दिख जाएंगे। राम सियासत का विषय नहीं है, राम हमारी आस्था है। अगर डिंपल जी कहती हैं, अभी तो सुखपाल यादव जी ने भी बोला था, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, परिवार सहित जाऊंगा। राम हमारी भी आस्था है, हमारी भी मर्जी होगी तब जाएंगे। तुम बुलाने वाले कौन हो? मेरा तो सवाल उल्टा है इन लोगों से, आप लोग हैं कौन बुलाने वाले? चार, देखिए, एक विश्लेषक थे, उन्होंने ये बात बताई कि मंदिर बनता रहेगा और प्राण प्रतिष्ठा हो जाने दीजिए। कैसे हो जाने दीजिए? राम और कृष्ण ऐश्वर्य के भगवान हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु आप सब जानते हैं क्षीर सागर में बड़े आनंद और ऐश्वर्य के साथ रहते हैं, भोलेनाथ कैसे भी रह सकते हैं। मंदिर शंकराचार्य जी ने कहा, अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, मेरी उनसे बात भी हुई थी फोन पर, उन्होंने कहा जिस मंदिर में जो ऐश्वर्यशाली भगवान अगर स्थापित करोगे, अगर मंदिर अधूरा होगा तो ये धर्म शास्त्र के विरुद्ध है। मैं चाहता हूं कि एक बार उनको भी टिकट में बुला लो और इन लोगों को भी बिठा लो, भाजपा वालों को। पहली बात तो भाजपा का रोल क्या, हमें ये बताओ। आदरणीय सांसद जी है भाजपा के, बताओ क्या रोल है आपका? किस हिसाब से आप ये कह रहे हो कि मंदिर, आप कौन है वहां पर? आप वहां के भाई आमंत्रण मयंक बिधूलिया जी, जो राम मंदिर का ट्रस्ट बना है उसकी तरफ से दिया जा रहा है। जो ट्रस्ट है वो मंदिर की व्यवस्थाओं को संचालित कर रहा है। ट्रस्ट के द्वारा जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जा रहा है, उसी के तहत आमंत्रण दिया गया है। अब एक सैद्धांतिक फैसले के संदर्भ में आपसे जानने में दिलचस्पी है। देश के तमाम राजनीतिक दल इस मसले पर नतीजे पर पहुंचे। तृणमूल कांग्रेस नतीजे पर पहुंची, वामपंथी दल नतीजे पर पहुंचे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नतीजे पर पहुंची, और तो और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नतीजे पर पहुंची कि हम इस आयोजन को धार्मिक आयोजन के तौर पर नहीं देख पा रहे, इसे राजनीतिक आयोजन के तौर पर देख रहे, इसलिए हम इस आयोजन में शामिल न होने का निर्णय लेते हैं। अब मयंक बिधूलिया जी बहुत विनम्रता के साथ ये जानने में दिलचस्पी है कि क्या समाजवादी पार्टी इस मसले पर नतीजे पर पहुंच पाई, या अभी चूंकि अखिलेश जी और डिंपल जी के बीच में ही द्वंद्व है कि क्या करना है, तो पार्टी भी फैसला नहीं ले पाई। क्योंकि दो बयान
पूरे मीडिया में चले हुए हैं, एक अखिलेश जी का, एक डिंपल जी का, दोनों ही सम्माननीय नेता है। तो थोड़ा मयंक जी की मौजूदगी हमें यह बता पाए कि समाजवादी पार्टी अभी भी द्वंद्व में है या निर्णय पे पहुंच गई है। हम भगवान में हमारी पूरी आस्था है, 100% आस्था है। हमें उनके निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, बार सहित जाएंगे निसंदेह। हमारे राम के चरणों में पूरी आस्था है, पूरी आस्था है जितनी होनी चाहिए। तो मतलब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आप शामिल होने के लिए जा रहे हैं या प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद जाएंगे? जब जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे, वो उनका निजी मसला है, उनको कब जाना है, लेकिन बात आस्था की आई है तो हम जाएंगे। तो मयंक विदुलेगा हम जाएंगे, कब जाएंगे आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अब मैं रमेश जी आपके पास में आता हूं घूम फिर कर, काफी देर से आप हमारे साथ हैं और असल मसला तो कांग्रेस को लेकर है। कांग्रेस ने उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा ये बताया था और उसने उचित समय आ गया ये मानते हुए एक निर्णय लिया है। कितना उचित और कितना अनुचित ये हमारी चर्चा का विषय है। क्या कहते हैं रमेश जी? देखिए, मोटे तौर पर मंदिर के में जाना या मंदिर पे नहीं जाना ये व्यक्ति विशेष का एक अपना निर्णय होता है। उनको जाना है और नहीं जाना है, किस धार्मिक स्थल में जाना है और किस धार्मिक स्थल में नहीं जाना, ये उनका अपना निर्णय होता है। और किस परंपरा को अधिक महत्व देना और किस परंपरा को कम महत्व देना ये भी उनका विषय है। कांग्रेस ने अगर ये तय किया है कि उस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो उसको सामान्य तरीके से ही लिया जाना चाहिए कि वो लोग उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर एक दूसरी बात ये जरूर कहूंगा कि एक बहुत अभी आपने 3 शंकराचार्य, पूज्य शंकराचार्य भगवान की बात कही, तो उसमें से 2 शंकराचार्य भगवान ने खंडन किया हुआ है, एक श्रृंगेरी पीठ ने और एक किसी और शंकराचार्य ने। वो उनका बाकायदा मैंने सोशल मीडिया पर उनका पत्र देखा है कि हमने कोई ऐसा नहीं दिया और हमारे नाम से ये गलत हो रहा है। तो मोटे तौर पर 2 पूज्य शंकराचार्य भगवान ने कहा हुआ है। नहीं रमेश जी, मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं, तथ्यों के संदर्भ में स्पष्ट। श्रृंगेरी पीठ की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया कि हमने इस समारोह का बहिष्कार नहीं किया है, लेकिन श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य जी ने भी ये नहीं कहा है कि वह इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। बाकी 3 शंकराचार्य की असहमति सार्वजनिक रूप से प्रकट है। मैंने 3 शंकराचार्य के संदर्भ में आपको नाम भी उल्लेखित किए। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य, वो तो बेहद मुखर होकर हमेशा ही बोलते हैं, निश्चलानंद जी, तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी कर रहे हैं तो क्या मैं ताली बजाने के लिए जाऊंगा, तो उन्होंने ये कह के इंकार कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद है, वह भी काफी मुखर रहते हैं अपने विचारों की स्पष्टता को लेकर, तो उन्होंने इसे धर्मशास्त्र से विरुद्ध बताते हुए जाने से इंकार कर दिया है। और तीसरे शंकराचार्य हैं जो द्वारका पीठ के साधन जी, वह भी इस फैसले के साथ हैं। तो ये कुल मिलाकर अभी 4 शंकराचार्य के संदर्भ में सार्वजनिक स्थिति है। किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा, परम पूज्य जी के द्वारा अभी तक इस आयोजन में शामिल होने के संदर्भ में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। क्या इसको एक सामान्य मामला मान लें या इसके संदर्भ में न्यास को अतिरिक्त प्रयास, अतिरिक्त मेहनत करनी चाहिए कि जिस सनातन धर्म की रक्षा के संदर्भ में इस पूरे आयोजन को देखा जा रहा है, उस सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्म गुरुओं की इस आयोजन से गैर मौजूदगी अपने आप में इस विषय को गंभीर बना देती है। रमेश जी, देखिए, मेरी दृष्टि से अगर पूज्य शंकराचार्य भगवान उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं तो इसको एक सामान्य ही लिया जाना चाहिए। उसका एक कारण है, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा की 2 अलग अलग धाराएं होती हैं। एक धारा में आचार्य होते हैं, पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं। दूसरी धारा में साधु होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, दंडी स्वामी होते हैं और ये परंपरा आगे तक जाती है। तो जो सन्यास ग्रहण कर लेते हैं, आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो वो पूजन अर्चन में दर्शक दीर्घा में तो रह सकते हैं, आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन वो उसमें सहभागी नहीं होते। कहीं ना कहीं जो आचार्य और पंडित होते हैं वही यज्ञ कराते हैं। एक छोटा सा अगर उदाहरण दूं, भगवान राम ने भी अगर अपना यज्ञ कराया था तो उसमें महर्षि वशिष्ठ दर्शक दीर्घा में थे, आचार्यों ने यज्ञ कराया था। तो ये इस परंपरा को हमको एक समझ लेना चाहिए। दूसरा, इस बहुर्त के बारे में बहुत अधिक चर्चा हो रही है। तो मोटे तौर पर भाजपा क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लेकिन अगर आप देखें, अरे मैं रोकना चाहूंगा रमेश जी, मुझे तो आपको इसी में लेके जाना है, इसीलिए तो मैंने इस कार्यक्रम में आपको बुलाया है। भाई यही तो विवाद का विषय है, यही चर्चा का विषय है कि कांग्रेस ने अधिकृत रूप से इस आयोजन में शामिल होने से इंकार कर दिया है, इसके कोशिश कर रहे हैं। तो रमेश जी इससे बच के कैसे निकलेंगे? इसे सामान्य रूप से लेना चाहिए। कैसे सामान्य रूप से ले लें? हेमंत बिस्वा शर्मा बता रहे हैं कि इन्होंने अवसर खो दिया, अब इस बात को सामान्य कैसे ले लें? आप बताइए ना, ये असाधारण अवसर था कि साधारण अवसर था?
देखिए, मेरी दृष्टि से इसमें कोई शक नहीं कि यह अवसर बहुत असाधारण अवसर था जी। और इस असाधारण अवसर पर उनको शामिल होना चाहिए। सनातन धर्म को लेकर के कांग्रेस का इतिहास रहा है, एक कदम आगे और दो कदम पीछे। जी। कभी वो आगे की बात कर लेंगे, फिर पीछे हट जाएंगे, और यही कारण है कि उनको निरंतर क्षति होती चली जा रही है। एक समय हुआ करता था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरी कांग्रेस हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म का जो भावना है, उसमें जो दो कदम पीछे हटते हैं, उसके कारण इनको नुकसान है। और ये जो बयान वक्तव्यबाजी हो रही है, वो कितना ही आक्षेप लगा लें, आगे चल करके इससे कांग्रेस को नुकसान होगा, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अच्छा, अब रमेश जी एक दलील और चाहिए आपसे, फिर मैं चंद्रांशु जी महाराज के पास आना चाहूंगा। ये जो फैसला आया है ना, इसके पीछे लोग कारण खोज रहे हैं और कारण खोजकर इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इस समय कांग्रेस की कमान दक्षिण भारत से ताल्लुक रखने वाले नेताओं के हिस्से में आ गई है और वो अपनी सहूलियत और सुविधा के मद्देनजर इस आयोजन से कांग्रेस की दूरी बनवा दी है। क्या कहते हैं आप इस आकलन के साथ में? बोले उत्तर भारत में तो भाजपा का प्रभाव है, दक्षिण भारत से ही कांग्रेस को उम्मीद है, वहां पर अपना सेकुलरिज्म, अपनी धर्मनिरपेक्षता, इसके संदर्भ में संदेश रहना चाहिए, इसलिए इस मंदिर में अपने को नहीं जाना चाहिए प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि कांग्रेस हमेशा एक कदम आगे और दो कदम पीछे रही है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक समय पूरे भारत में जब कांग्रेस थी, तब भी जब रामलला वहां पर प्रकट हुए थे 1949 में, तो उस समय के प्रधानमंत्री जी ने गोविंद बल्लभ पंत को बाकायदा पत्र लिखा था, पब्लिक डोमेन में ये पत्र है कि वहां से उनको हटाइए। लेकिन चूंकि गोविंद बल्लभ पंत और वहां जो कलेक्टर नायर थे वो इस पक्ष में नहीं थे। ठीक उसी प्रकार जब उन्होंने सोमनाथ का, जिसका आपने उल्लेख किया, सोमनाथ के पक्ष में भी नहीं थे। यद्यपि कांग्रेस के ही नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसकी नींव रखी और जिन्होंने कल्पना करके दी थी वो के मुंशी थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो सेंट्रल में मिनिस्टर भी रहे, राज्यपाल भी रहे। पूरी कल्पना उनकी थी। तो जैसे ही हम कांग्रेस में आज दो अंतरधाराएं देख रहे हैं, कुछ लोग इस बात से दुखी हैं कि वहां क्यों नहीं जाना चाहिए, कुछ लोग जाना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं जाना चाहते हैं। तो कांग्रेस में ये दो अंतरधाराएं सदैव रही है। तो स्वाभाविक रूप से एक अंतरधारा जो आज हावी हुई, उन्होंने कहा कि हमको नहीं जाना चाहिए, ये तो उसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। जी, इसमें खास बात नहीं है। बार बार ये बात जरूर जोड़ देते हैं रमेश शर्मा जी, मुझे समझ नहीं आता कि वो ये बात क्यों जोड़ना चाहते हैं। इसमें खास बात नहीं, जिसमें वो ये भी जोड़ते हैं कि कांग्रेस को उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, तो भी खास बात नहीं है, ये रमेश जी कह सकते हैं। पर चंद्रांशु जी महाराज मेरे साथ में है। चंद्रांशु जी महाराज जी, आपसे जानने की बात मेरे लिए केवल इतनी है कि जो फैसला कांग्रेस का है वही फैसला परम पूज्य शंकराचार्य जी का भी है, और कांग्रेस ने अब अपने फैसले के साथ शंकराचार्य जी के फैसले को जोड़ लिया है। जिस कार्यक्रम में शंकराचार्य जी जाने को तैयार नहीं है, उसमें हमें क्यों जाना चाहिए? इस दलील पर आपका क्या कहना है महाराज जी? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं चंद्रशेखर जी महाराज? महाराज जी हमारी बात नहीं सुन पा रहे, लेकिन मेरे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। तो त्रिवेदी जी, अब आपसे ही वापस लौटते हैं और ये जानते हैं कि उत्तर भारत में आपका सफाया हो ही चुका है, पाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए इस मंदिर में जाने लायक भी क्या बचा है, इसलिए ये फैसला, इस आकलन पर लोग पहुंच रहे हैं। क्या कहते हैं आप? नहीं, पूरी तरीके से गलत बात है, असहमत हूं मैं इससे। इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, राजनीति करने का प्रयास भाजपा कर रही है जी। कांग्रेस कभी भगवान को लेकर, कभी धर्म को लेकर राजनीति नहीं करती। और उत्तर भारत की अगर बात आप कर रहे हैं, तो जिस तरीके से पूष महीने में आधे अधूरे मंदिर को चारों शंकराचार्य की मर्जी के विरुद्ध और रामानंदी परंपरा के खिलाफ जाके एक न्यास बनाया, भाजपा सरकार ने बनाया, और वो न्यास मनमाने ढंग से निर्णय ले रहा है, और उस निर्णय को अगर आप राम भगवान से जोड़ देंगे तो ये कदापि उचित नहीं है। भगवान राम कभी भी इन राजनीतिक कारणों से निर्देशित नहीं होंगे। भगवान राम एक ऐसी सत्ता है जिन पे हम लोगों का, ऐसे भगवान है जिन पे पूरा देश अपार श्रद्धा रखता है। भगवान राम के प्रति श्रद्धा का इस राजनीतिक फैसले से कोई लेना देना नहीं है, इस राजनीतिक उपक्रम से कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता कब लागू हो, इससे भगवान राम को क्या लेना देना। रामनवमी को ये आयोजन होना था और हम सबको ये जाने का अवसर मिलता, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्य हितकारी, तो बेहतर होता। तो बेहतर ये ना होता शैलेश नितिन त्रिवेदी जी
कि 2004 से लेकर 2014 तक इस देश में शासन करने का मौका आप लोगों को मिला था। अगर मंदिर निर्माण का रास्ता आपने तब प्रशस्त कर लिया होता तो जिस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, उस आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर सम्माननीय सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी या राहुल गांधी जी को जाने का अवसर मिलता। तो आपको नहीं लगता है मौका चूक गए आप? उस समय आपने वो कोशिश, वो प्रयास, वो प्रयत्न, वो उपक्रम नहीं किए जिससे ये रामलला की सेवा का सौभाग्य का अवसर आपको प्राप्त हो पाता। आज इस बात का कितना मलाल है आपको? प्रश्न किया है आपने जी। इस मंदिर का निर्माण संभव हुआ है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के कारण। जी। इसका श्रेय लेने का जो प्रयास हो रहा है जी। वे बहुत कुचाल है, एक राजनीतिक साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। जी। इस मंदिर का निर्माण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से हुआ है और इस मंदिर का शिलान्यास माननीय राजीव गांधी के समय हुआ था जब वे प्रधानमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी तो इसको आयोजन को एक राजनीतिक उपक्रम बनाने की कोशिश कर रही है, एक इवेंट बना रही है। ये पूरी तरीके से गलत है। भगवान इवेंट से नहीं चलते, भगवान श्रद्धा से, भगवान आदर से, भगवान आस्था का विषय है और हम सब की भगवान राम में गहरी आस्था है। अच्छा, आप एक निर्णायक सवाल बताइए शैलेश जी। आप बार बार बता रहे हो ये भाजपा की साजिश है, ये भाजपा का षड्यंत्र है, ये भाजपा का जो है पूरा का पूरा आडंबर है। अब ये बताओ, ये जो षड्यंत्र है, ये जो साजिश है, इसमें भाजपा आपको कितनी सफल होती हुई दिखाई दे रही है? इतना और बता दो आप। मुझे लगता है कि भाजपा पूरी तरीके से विफल होगी। जिस तरीके से शंकराचार्यों का, धर्माचार्यों का अनादर हो रहा है, जिस तरीके से रामनवमी की जगह पूस महीने में आचार संहिता न लग जाए इस भय से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिस तरीके से आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उससे देश की धर्म प्राण जनता की भावनाएं आहत होंगी। अच्छा शैलेश, एक बार बताओ, आपने ये तो मान लिया ना कि इस देश में जो केंद्र की सरकार है उसका चुनाव आयोग पर कोई नियंत्रण नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि आप 3 बार कह चुके चुनाव आचार संहिता ना लग जाए इसके चलते मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अभी की जा रही है। मतलब इस सरकार की मर्जी के अनुसार तो आचार संहिता नहीं लगती, चुनाव आयोग इस देश में स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, ये तो कम से कम आपने मान लिया है ना। क्या कि आप कभी भी बयान देते तो चुनाव आयोग भी जो है सरकार के इशारे पर चल रहा है, तो कम से कम इतना सर्टिफिकेट तो आपसे आज मिल ही जाए इस कार्यक्रम में। संतोष पांडे जी को अपनी बेचारगी का एहसास हो जाएगा कि यार चुनाव आयोग को हम अपने कब्जे में नहीं कर पाए। तो शैलेश जी इतना और बता दो आप, क्योंकि आप बार बार कह रहे हो आचार संहिता ना लग जाए इसलिए अभी हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा जी। संविधान सभा की जो बहस है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, उस संविधान सभा की बहस को अगर आप पढ़ेंगे, उस संविधान सभा की बहस में एक विद्वान सदस्य ने कहा था नेहरू जी से कि नेहरू जी आज आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी लोकतंत्र में गहरी आस्था है, लेकिन आगे चल के अगर देश में कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया जिसने लोकतंत्र से खिलवाड़ करना चाहा तो उसकी चुनाव आयोग की नियुक्ति में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उस विद्वान सदस्य की बात अगर मान ली गई होती तो आज चुनाव आयोग की वो स्थिति नहीं होती जो आज बन चुकी है। दूसरी बात, जो लोकसभा का कार्यकाल है वो तो तय है, उस कार्यकाल के अनुसार मई में चुनाव होने हैं, अप्रैल में चुनाव होने हैं, मार्च में आचार संहिता लगती है, रामनवमी मार्च अप्रैल में आती है। इसे देखते हुए यह स्वाभाविक रूप से राजनैतिक फायदा उठाने की भाजपा की मंशा के अलावा और कहीं नहीं है। इसमें धर्म का कोई भाव नहीं है। आपने भाजपा की बड़ी मदद कर दी। भाजपा बताती रहती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन कौन सी भूलें की गई थी। आपने इस कार्यक्रम में बताया, देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये भी भूल की गई थी। इसमें कोई गलत बयानी तो नहीं है ना? आज आपने मार्गदर्शन किया हम लोगों का कि देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये भी गलत काम किया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि उनकी सदाशयता थी। कैसी बात कर रहे हो? अभी तो आपने बयान कहो तो आपका बयान आपको ही सुनवा दूंगा। आप बोल रहे हो कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वो बात मान ली होती तो आज चुनाव आयोग की ये स्थिति नहीं होती। तो ये माना जाए ना कि आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही सीधे कटघरे में खड़ा किया। आप विद्वान हैं, सक्षम हैं, न्यायाधीश की भूमिका में हैं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि नेहरू जी को विश्वास था आने वाली पीढ़ियों की सदाशयता पे। आने वाली पीढ़ियां वैसी नहीं निकली, इसमें नेहरू जी का क्या अपराध? आने वाले समय को ठीक से भांप नहीं पाए नेहरू जी, शायद यही अपराध हो गया। शैलेश जी फिर ये मान लेते हैं। पर मैं वापस संतोष पांडे जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो सब
सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, ये बात कहने वाले लोग थे ना। ये क्या हो गया? इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, वो सब बिखर रहा है, साथ आने के स्थान पर लोग दूर जा रहे हैं, इतने दल, इतने धर्माचार्य इस आयोजन से दूरी बना रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता संतोष पांडे जी, एक बार नए सिरे से कोशिश करने की जरूरत है, जोड़ने की जरूरत है? या आपको लगता है जिसको जाना है जाए, हम तो अपने काम में आगे बढ़ रहे हैं? द्विवेदी जी, जब मैं कार सेवा में गया था, मेरा भाई भी गया था जी, और दोनों समय हम गए थे। जी, मुलायम सिंह जी के समय भी गए थे और कल्याण सिंह जी के भी समय गए, और उस समय भी भगवान राम के भक्त, भगवान राम को चाहने वाले पूरे हिंदुस्तान से, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा होगा जहां के लोग नहीं गए थे। आज भी जिस प्रकार से राम जन्मभूमि न्यास ने जो आमंत्रण दिया है, जी, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है। सारे लोगों को उन्होंने आमंत्रित किया है, जो मेरी जानकारी में है। अब इसमें किसी का किस्मत फूटा ही है, तो इसको कौन क्या कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आमंत्रण देने के बाद भी नहीं जाना, ये दर्शाता है 1992 में दिसंबर में नरसिम्हा राव जी ने और क्या कहा था ढांचा गिरने के बाद, हम फिर से बाबरी मस्जिद का निर्माण कराएंगे। बताएंगे माननीय नितिन त्रिवेदी जी, ये नरसिम्हा राव जी का कथन है, और हम हैं जो भगवान राम की जन्मभूमि के लिए पुनर्सम्मान देने के लिए, वहां भव्य निर्माण करने के लिए हमारी 4 सरकारें बर्खास्त कर दी गई। कांग्रेस पार्टी ने किया। एक जैसा दुश्मन व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार यदि किसी ने किया, आज ये अपेक्षा रखते हैं, और जब दे दिया जाता है तो आमंत्रण को नकार देते हैं, जाने से मना कर देते हैं। इनके रक्त में ही नहीं है। ये जो तुष्टीकरण की नीति चलाए हुए हैं, आपको मैं बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, किंतु हम वो जानते हैं कि एक बार नहीं अनेक बार इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई है। तो कांग्रेस ज्यादा ना बोले। माननीय नितिन त्रिवेदी जी, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस चली आ रही है, उसी का परिणाम है कि आप सिमट करके 60 के अंदर आ चुके हैं। और इसके बाद आप देखिएगा कि जो भाजपा कहती है ना, यहां मैं राजनीति नहीं करना चाहूंगा जी, किंतु आज देश की जनता देख रही है कि आपका ये जो निर्णय है राम जन्मभूमि के विरोध में अभी है, उस समय भी थे। ये तो केवल चुनाव के लिए त्रिपुंड लगाना, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, राम नाम का गटरमाला जपना, ये दिखावा के लिए आपका था जी। यहां भी जो राम नाम जो जप रहे थे ना, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन की बात कह रहे थे, जनता जान चुकी थी। तो एक बार बताओ संतोष पांडे जी, जब कांग्रेस को आप इतना रामद्रोही, सनातन धर्मद्रोही मानते हो, तो आमंत्रण ही क्यों भिजवाए थे? नहीं, हमने तो सबको, ये पहली बात तो हमने नहीं भिजवाया। अरे अभी तो आप हमने बोल रहे थे, अचानक आप पलट गए। देखो संतोष पांडे जी, ये कोई वकालत या कोई कोर्ट में नहीं है माननीय द्विवेदी जी। मैंने पहले भी कहा कि राम जन्मभूमि न्यास का मामला है। और रही बात जी, ये राम के विषय में कब इन्होंने समर्थन किया जी? क्या कपिल सिब्बल ने किया? अरे बताइए, कांग्रेस कितने समय से बताती आ रही है संतोष पांडे जी कि ये राम मंदिर के ताले तो राजीव गांधी के दौर में हमने ही खुलवाए, तब जाके हम सब रामलला के दर्शन कर पाए। इतना बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का है, आप उस योगदान को खारिज करते रहे संतोष जी। ये सब बातें जो है, आप और हम आपके स्टूडियो में इस विषय में बहुत लंबा बहस कर चुके हैं जी। ए.के. एंटोनी ने कहा जी कि राम को छोड़ने के कारण कांग्रेस का पतन हो रहा है। लगभग भाषा उनकी ऐसी ही थी जी। अभी कुछ दिनों पहले तो लोग और कांग्रेस के नेता, इनके प्रवक्ता सब स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस की जो विचार है, जो विचारधारा है, या ऐसा कहें कि जिसको वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं जी, आज इस देश, आज ये कभी डोकलाम का विरोध करती है, ये कभी उरी का विरोध करती है, ये बालाकोट के विषय में प्रश्न खड़ा करती है।
तो कुल मिला के कांग्रेस प्रकार का काम कर दे। तो अब एक सवाल और है, राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है कि हम नहीं जाएंगे, पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस का फैसला है हम 15 तारीख को बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ये बोले 25 तारीख के बाद में 1 लाख कांग्रेसी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए जाएंगे। इस विरोधाभास के संदर्भ में भी कुछ कह लीजिए संतोष जी, तो फिर चर्चा को अंतिम मुकाम पे ले जाएं। सबका स्वागत है, सब जा सकते हैं जी। जो कॉरिडोर बना भगवान शिव का वाराणसी में, आज पूरा विश्व जा रहा है, पूरा देश जा रहा है। ये किसी ने कॉरिडोर में ये नहीं कहा गया था कि अमुक दल के लोग जाएंगे, अमुक दल के लोग नहीं जाएंगे। सबका स्वागत है संतोष जी, ये बात कह रहे हैं, पर शैलेश जी बीच में कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं। जी शैलेश जी, सब ठीक ठाक तो है? या संतोष पांडे जी ने जिस तरीके से आपकी मंशाओं को और अतीत में आपकी भूमिकाओं को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, उसके बाद आपको स्वयं के संदर्भ में संदेह हो गया कि आप वाकई सनातन धर्म को मानने वाले भी है कि नहीं है? संतोष पांडे जी एक तरफ कहते हैं त्रिवेदी जी ये बताएं, दूसरी ओर कहते हैं ज्यादा ना बोले। संतोष पांडे जी, जिस प्रकार की पूरी भारतीय जनता पार्टी इस मामले को लेकर एक घमंड और एक अभिमान के दौर से गुजर रही है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान राम ने रावण का घमंड तोड़ा था, भाजपा का भी घमंड टूटेगा। आप तो बिल्कुल विलाप की मुद्रा में आ गए शैलेश जी। संतोष पांडे जी को तो जाने दीजिए, आचार्य प्रमोद कृष्णन, सम्माननीय लक्ष्मण सिंह जी और वो गुजरात के मौर्य जी, ये तमाम लोग आपकी पार्टी के फैसले पर जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो किसका घमंड है, वो किसका अहंकार है, वो किसके द्वारा इस प्रकार की बात कही जा रही है, इस पर भी थोड़ा आप बताई दें। तो लक्ष्मण सिंह जी का घमंड टूटने वाला है, आचार्य प्रमोद कृष्णन का घमंड टूटने वाला है। हर व्यक्ति को राम के दर्शन का अधिकार है, हर व्यक्ति को राम से प्रेम रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति की भगवान राम पे आस्था है। यदि कोई जाने की बात कर रहा है तो जाने की बात नहीं, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जाने से इंकार को लेकर नाराजगी, आपत्ति की बात हो रही है शैलेश त्रिवेदी जी, और उसमें आपकी पार्टी के नेता आपके नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? मैं इससे सहमत नहीं हूं, कहीं किसी ने कटघरे में नहीं खड़ा किया। असहमति, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, सहमति और असहमति होती है। आजादी की लड़ाई के दिनों से नरम दल गरम दल कांग्रेस में ये होता आया है। चुनाव में गरम दल के रूप में विभाजन भी होता आया है, फिर से विभाजन की ओर बढ़ रहे, क्या थोड़ा डरिए शैलेश जी, जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं। बहरहाल मैं आखिरी बातचीत के लिए मयंक जी वापस आपके पास आना चाहता हूं, मृदुलिया जी, और आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप ये देख पा रहे हैं कि 1990 में जिन मुलायम सिंह यादव जी के संदर्भ में आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी परिणति कल्याण सिंह जी की सरकार के रूप में सामने आई थी। क्या आपको नहीं लगता है कि जिस प्रकार का राम मंदिर के आयोजन को लेकर भारतीय जनता पार्टी युद्ध स्तर पर सक्रिय है, इसके परिणाम 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभान्वित करने वाले हो सकते हैं? क्या इस आशंका या आकलन के संदर्भ में कोई नजरिया आपने बनाया है? सही कह रहे हैं, देश है ये थोड़ा सा भावना प्रधान देश है, लोग भावना प्रधान। नरेंद्र मोदी जी का काम यही रहता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, बहुत अच्छी बात बताई कि चुनाव के आसपास सबको पता था कि ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अभी तक हम जिस राम भगवान की पूजा कर रहे थे, अयोध्या में जाकर दर्शन कर रहे थे, क्या उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी? जी हमें तो समझ में ही नहीं आया। और अभी पांडे जी सांसद हैं, इतने वरिष्ठ हैं, इन्होंने एकदम ऐसी बात की कि मुझे हंसी आई कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। अरे 22 जनवरी को नहीं 23 जनवरी को कर लेंगे, या 22 जनवरी के 12 बजे के बाद क्या राम मंदिर बंद हो जाएगा? अरे 23 को कर लेंगे, 24 को कर लेंगे, वहीं रहने लगेंगे, क्या दिक्कत है? ये कोई बात है? हमारी मर्जी होगी तब जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग फैसला करेंगे कि हमको कब आना है। राम हमारे हैं, हम जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। और रही बात, एंकर साहब पूछ रहे हैं कि जो मोदी जी कर रहे हैं, ये भाजपा जो काम कर रही है, इस पर हमारी रणनीति क्या है? हमारी रणनीति आप स्पष्ट तौर पर सुन लीजिए। हमारी रणनीति है कि व्यर्थ हैं वो हर बात जो कहते हैं, हम राम की इबादत नहीं करते, इबादत तो करते हैं राम की, पर राम पर सियासत नहीं करते। हमारा मुद्दा वही है, बेरोजगार, भ्रष्टाचारी। और सांसद जी सुन लीजिए, सांसद जी सुनना भी सीखे। मैं सुन लीजिए, आप पूरी बात बोलिए ना मयंक जी, आप ही की आवाज अभी सुनी जा रही है, मैं सांसद जी के पास बाद में जाऊंगा। ना आवाज नहीं आ रही है लेकिन बोल रहे हैं,
तो मैं उनको ये बता देना चाहता हूं, राम आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। और रही बात राम मंदिर की बात रही, तो मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर दूं, भाजपा इसका श्रेय लेना बंद करे, ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। या वो ये कह दे, भाजपा वाले ये कह दे सुप्रीम कोर्ट से फैसला उन्हीं लोगों ने कराया था, तो बात खत्म कर दूंगा मैं। वरना राम हमारी आस्था है, जब मन आएंगे तब जाएंगे, और भाजपा इस मुद्दे पर विफल होगी। भाजपा इस मुद्दे पर विफल होगी, ये मयंक जी को लगता है। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि कुल मिलाकर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का था, इसलिए मंदिर बन रहा है, इसलिए भाजपा श्रेय ना ले। पर उनकी बातों से कुछ ऐतराज है संतोष पांडे जी को, उनका शेर सुनते हैं और आखिरी बातचीत फिर रमेश शर्मा जी से करते हैं। जी संतोष जी। मैं वही कह रहा हूं, जो कभी ये कहा करते थे कि इसको पार्क बनवा दो, उद्यान बनवा दो, शौचालय बनवा दो, धर्मशाला बनवा दो, आज ये ज्ञान की बात बता रहे हैं जी। राम के विषय में पूरी आस्था उड़ेल रहे हैं कि 22 को नहीं 23 को कर देते तो क्या होता। जो घोर विरोध में खड़े थे, जो गोली चलवाने वाले लोग हैं, आज सब प्रकार के राममय होने की बात कर रहे हैं। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कम से कम ना बताए, जिन्होंने अपना सर्वस्व अर्पण किया है राम के लिए। और मैं बार बार कहता हूं कि ये संसार, ये देश, पूरा पूरा विश्व, और ये जो गूंज है, ये जो डंका बज रही है, छाती फट रहा है, इससे व्याकुल है। ये वही लोग हैं जो तरह तरह की बात कर रहे हैं। यह देश अयोध्यापति अखिलेश जानता है, यह मैं कहूं कि पूरा संसार जानता है कि यदि भगवान राम का, भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का यदि कोई स्थान है तो केवल भारत है। राम भारत की आत्मा है। ये बात कहना बंद करें और बाकी चर्चा और बाकी ज्ञान दूसरों को दे दो। संतोष पांडे जी इस बात से बहुत नाराज है, हमें ना बताया, हमारा संघर्ष रहा है सालों का, तब जाके ये अवसर आ रहा है। पर मैं रमेश जी आखिरी बातचीत पर आता हूं, जो हमारी मूलतः बुनियाद थी इस कार्यक्रम की, कि इसके नतीजे क्या होंगे। तो क्या हम माने 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से उभरने वाली संभावनाएं मूल विषय था, और यूपीए सरकार की विफलता मूल विषय था, जिसने 2014 के नतीजों को सामने लेकर आया। बालाकोट उरी, इसके संदर्भ में आकलन आता है कि 2019 में इसने कमाल किया। क्या रमेश शर्मा जी इस बात से इंकार करेंगे कि 2024 के चुनाव में अब सब कुछ भूल राम मंदिर ही विषय बनने जा रहा है, और जनादेश कहीं ना कहीं राम मंदिर के इर्द गिर्द आएगा, चाहे वो समर्थन में या खिलाफत में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि 2024 में राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि यही एक मुद्दा होगा, लेकिन राम मंदिर, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ा मुद्दा होगा। विपक्ष कोशिश करेगा कि इसको किस तरीके से कमजोर किया जाए, और भाजपा कोशिश करेगी कि किस प्रकार इस मुद्दे को यथावत रखा जाए, सनातन संस्कृति का मुद्दा रखा जाए। और भाजपा यदि उसका श्रेय लेती भी है, तो अगर आप देख ले कि जिन दोनों ये सारा आंदोलन चल रहा था कार सेवा का, केवल 2 ही दल थे जो बहुत खुलकर के कार सेवा के मंदिर में इसके समर्थन में आए थे। एक भारतीय जनता पार्टी है और एक दूसरी शिवसेना। इसके अलावा बाकी सारे राजनीतिक दल उसमें दाएं बाएं थे। ऐसी स्थिति में उनको कहीं ना कहीं वो श्रेय अगर ले रहे हैं, तो मेरी दृष्टि में वो बिल्कुल गलत नहीं है। एक बात जरूर मैं यहां कहना चाहता हूं कि कई बार चूंकि भारतीय जनमानस जो है, उसको जो बहुत अच्छी बात हमारी जो सपा के प्रवक्ता ने कही थी कि थोड़ा भोलापन रहता है, और भोलापन भी रहता है और भूलने की आदत भी रहती है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से अगर इसको जीवंत रखा, तो इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। लेकिन अगर अपोजिशन के लोगों ने कुछ और बातें करके इसमें से, जिस तरह की अभी कोशिश चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको उतना लाभ उसमें कम मिलेगा। एक बात जरूर मैं, क्योंकि बार बार हमारे सारे प्रवक्ताओं ने कही है कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के मुहूर्त को लेकर के, तो मोटे तौर पर अगर आप देखेंगे तो राम का जब जन्म हुआ था, रामनवमी के दिन जन्म हुआ था, तो उस समय जितने योग थे, सर्वाधिक योग थे, नक्षत्र का योग था, पल था, वो सारा का सारा पूरे वर्ष में अगर आ रहा है तो वो केवल 22 जनवरी को 1-1.25 मिनट के आसपास के लिए आ रहा है, वो सारा का सारा योग। इसके अलावा वर्ष भर में नहीं है। उसको ध्यान में रख करके ये 22 जनवरी की तारीख तय है। वर्ष भर में वो मुश्किल से 1.25 मिनट का टाइम है।
जब राम का अवतार हुआ था उस समय जो परिस्थितियां थी वो सारी की सारी उस परिस्थितियों में मौजूद है, इसलिए ये 22 जनवरी इसलिए ये 22 जनवरी रखी गई। तो कुल मिलाकर हम अगर बातचीत के नतीजे पर पहुंचे तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का राष्ट्रीय आयोजन कहीं ना कहीं सियासत की भेंट चढ़ चुका है। अब इस आयोजन के समर्थन और बहिष्कार के राजनीतिक मायने 2024 के आम चुनाव में नतीजे के तौर पर सामने आएंगे, ये सवाल है। सवाल इस बात को लेकर भी है कि कांग्रेस पार्टी जो देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसने जो फैसला लिया है उस फैसले को क्या आने वाले समय में हम जनादेश के रूप में देखेंगे। अगर कांग्रेस अपनी मौजूदा स्थिति से बेहतर होती है तो क्या यह माना जाएगा कि कांग्रेस ने सही फैसला लिया, या संतोष पांडे जी जो ये दावा कर रहे हो, हेमंत बिस्वा शर्मा भी जो ये कह रहे हैं कि जो है इससे भी कमतर हो जाएंगे, उस रूप में इस फैसले को आने वाले समय में देखा जाएगा। सवाल महत्वपूर्ण है, आने वाला समय इसका उत्तर देगा। लेकिन यह बात दुखद जरूर है कि जब इतनी महत्वपूर्ण घड़ी निकट आने को है तब देश के तमाम राजनीतिक दल जो समाज को प्रभावित करते हैं इस मुद्दे पर एक राय होकर एक साथ दिखाई नहीं दे रहे। अब ये विफलता सत्ता पक्ष की या विपक्ष की, ये जनता के स्तर पर तय होना है। पर इतना तय है कि देश इस नाजुक मसले पर जब ये कहता है कि राम इस देश की आत्मा है, एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। आने वाला समय इसके लिए अपराधी किसको मानेगा, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण रहेगा। पर आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। हमारे आज की प्रासंगिक पंक्तियां अमर कवि गोस्वामी तुलसीदास की दी हुई हैं। उन्होंने कहा था कि राम नाम मनि दीप धरू, जी धेरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रही हूं, जो चाहिस उजियार। तुलसी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर प्रकाश चाहता है तो राम नाम के दीप को अपनी देहरी पर हमेशा जलाए रख, अर्थात अपनी देह की देहरी जीभ पर हमेशा राम नाम का सुमिरन रखना। इससे तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों ओर चेतना का उजाला रहेगा। व्यक्ति के संदर्भ में जो गोस्वामी तुलसीदास जी की सीख थी, वो सीख आने वाले समय में राजनीतिक दलों के लिए अमल में क्यों नहीं आई, ये सवाल हमारे जहन में रहता है। क्या राजनीतिक दल इस संदर्भ में विचार करेंगे, सवाल है। बहरहाल अब समय है मेरी इजाजत लेने का, तो मुझे दे दी इजाजत। सोमवार को फिर मिलेंगे चर्चा के तहत। तब तक के लिए सारा प्रणाम।